हम पूरी दुनिया से तो जीत सकते हैं, लेकिन अपने ही घर के अंदर की लड़ाई को जीतना हमारे हाथों से कई बार बाहर हो जाता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या करें? दुनिया से तो हम लड़ सकते हैं, पर अपने ही लोगों से हम कैसे लड़ें? पुराने जमाने के कई राजा महाराजा गृह युद्ध के शिकार हुए हैं। जैसे आपने बाजीराव मस्तानी तो देखी ही होगी। उस मूवी में भी वो पूरी दुनिया को जीत जाता है, लेकिन गृह युद्ध के कारण ही लास्ट में इतना बीमार पड़ जाता है और अपनी देह को त्याग देता है। गृह युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो हम चाह कर भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हम अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़े होते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसे ही एक गृह युद्ध की कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा किस्सा है क्या। एक एआई एक्सपर्ट जिसका करियर पीक पे था, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल की वजह से उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसे हम सब ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी सोसाइटी की ये फ्लॉजेस किसी को इस हद तक भी पहुंचा सकते हैं। एक एआई एक्सपर्ट, एक बैंगलोर बेस्ड टेकी जो कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश से था, अतुल सुभाष, उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया पर्सनल प्रेशर की वजह से। उन्होंने अपने सुसाइड कमिट करने से पहले 24 पेज का एक लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा और 90 मिनट की एक वीडियो बनाई जो वायरल हो रही है, जिससे एक नई डिबेट जो है उसने जन्म लिया है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड को बहुत केयरफुली प्लान किया था। उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई थी और अपने इस सुसाइड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला बिफोर लास्ट डे, दूसरा लास्ट डे एंड द थर्ड सेक्शन एंड एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट। इन तीनों सेक्शंस में उन्होंने अलग अलग टास्क अपने आप को असाइन किए थे। जैसे कि उन्होंने टास्क लगाया फोन में से अपने फेस आईडी को हटाना, फिंगरप्रिंट्स को हटाना, अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना, अपने रूम की चाबी को फ्रिज के ऊपर छोड़ना और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम निपटाना। इस तरीके के काफी सारे टास्क उन्होंने इन अलग अलग चीजों में डिवाइड किए हुए थे। अतुल सुभाष ने ये सारे टास्क प्लान किए, एग्जीक्यूट किए और अपने लास्ट डे में उन्होंने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट को स्कैन करके अपलोड किया और कुछ जरूरी ईमेल्स और पेमेंट्स करी। अपनी सुसाइड को इस तरीके से प्लान करना ये दर्शाता है कि अतुल सुभाष अपने प्रियजनों की, अपने लोगों की, अपने फैमिली की कितनी चिंता करते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि वो चले जाएंगे तो उनकी फैमिली को कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए जाने से पहले वो सब चीजें इस हिसाब से प्लान करना चाहते थे, चाहे वो फाइनेंसेस हो, ताकि उनकी फैमिली की लाइफ जो है वो सिक्योर हो जाए। यानी वो इस जिंदगी से जाना नहीं चाहते थे, पर क्या मजबूरी रही होगी उनकी जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और शायद ये कदम उन्होंने मजबूरी, स्ट्रेस और प्रेशर में उठाया, ये जानते हुए भी कि उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ उनकी फैमिली को होने वाली है। एक इंसान जो यूपी से बैंगलोर आता है अपने करियर के लिए, आखिर उसकी जिंदगी ऐसे कैसे बदल गई जिसने उसको इस मोड़ पर पहुंचा दिया। अतुल सुभाष की जिंदगी तब बदल गई जब उनकी वाइफ निकिता ने उनपे एलिगेशंस लगाए। जैसे जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई तो उनके फादर इन लॉ की डेथ का इल्जाम उन पर लगाया गया। उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने डाउरी के 10 लाख रुपए अपनी वाइफ से मांगे हैं और उन पे इल्जाम लगा फॉर अननेचुरल सेक्स। ये तीनों इल्जाम जो है अतुल सुभाष पर लगे, एलिगेशंस लगे, पर ये सारे एलिगेशंस बाद में उनकी वाइफ ने एडमिट किया कि फॉल्स एलिगेशंस थे। लेकिन इसका स्ट्रेस जो था वो तो अतुल सुभाष को निचोड़ चुका था। उनकी वाइफ ने तो एक्सेप्ट बाद में किया, लेकिन सारे एलिगेशन, ये सारा स्ट्रेस, ये सारा स्ट्रगल जो है वो जब वो अकेले कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, उस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी शायद मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की फैमिली ने मेंटेनेंस में 1 करोड़ की डिमांड की थी इनिशियली, लेकिन बाद में वो डिमांड बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई। उन्होंने उसमें यह भी लिखा था कि 2020 से उनकी वाइफ और उनकी वाइफ के फैमिली मेंबर्स लगातार उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, जो कि अपने लाइफस्टाइल, एक लाविश लाइफस्टाइल को जीने के लिए वो चाहते थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने 30 लाख की डिमांड की अतुल से, ताकि वो अपने 4 साल के बच्चे से मिल पाए। अतुल को एहसास हो गया था कि उन्हीं का पैसा, उनकी जो हार्ड एंड मनी है, उन्हीं का पैसा उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है और उसी पैसे से वो, उनका जो दुश्मन है, उनका जो एनिमी है, जो उनको इतना परेशान कर रहा है, वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है। जो पैसा उनके बेटे के फ्यूचर के सिक्योर करने के लिए रहना चाहिए था, वही पैसा उनकी फैमिली मेंबर्स, यानी कि उनकी वाइफ और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए यूज कर रहे थे।
अतुल की वाइफ निकिता अपने बेटे को एज ब्लैकमेल टूल यूज कर रही थी। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में अपने बेटे के लिए एक इमोशनल मैसेज भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा था तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन आज तुम्हें ही यूज करके मेरी जान सच में ली जा रही है। ये इमोशनल मैसेज अतुल ने अपने बेटे के लिए लिखा, जो 4 साल का है, जिसके भरोसे वो पूरी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन क्योंकि उनकी वाइफ ने उसको एज अ टूल यूज किया, जिसके कारण अतुल दिन पे दिन वीक और उनकी वाइफ फाइनेंशियली स्ट्रांग होती जा रही थी, और वही पैसे को अतुल के अगेंस्ट यूज किया जा रहा था, जिसने उनको बिल्कुल डिसहार्टन कर दिया। एक कोर्ट हियरिंग के दौरान जब उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि अगर तुम मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे सकते हो तो जाकर कहीं मर जाओ, और जज का इस बात पर हंसना, इस बात ने अतुल को बहुत ज्यादा झिंझोड़ कर रख दिया था, और इसने काम किया एज अ लास्ट हुक फॉर अतुल सुसाइड। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ और जज ने उनको इंस्टिगेट किया सुसाइड करने के लिए, क्योंकि वो ये बेइज्जती जो है वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। अतुल के रूम में नोट पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है। लोगों ने डिमांड की है एक्सेंचर से, जहां निकिता काम करती है, कि उनको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाए। पर क्या उनका टर्मिनेशन अतुल की जिंदगी को वापस ले आएगा? नहीं, अतुल चले गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं बहुत सारे सवाल, जिनके जवाब लेना बहुत जरूरी हो गया है। जस्टिस फॉर अतुल आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। निकिता और उनकी फैमिली को आज अरेस्ट भी कर लिया गया है, अब कार्रवाई भी चलेगी। पर क्या ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता है? अतुल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे लीगल सिस्टम के फ्लॉजेस क्या क्या हैं, हमारे सोसाइटी के फ्लॉजेस क्या क्या हैं। हमें इस बात को यही खत्म नहीं कर देना है। किस तरीके से कुछ लीगल लॉज जो है कुछ लोग मिस यूज कर रहे हैं। मैं भी एक लड़की हूं, लेकिन मेरे फेवर में बने हर लॉज को जो लोग भी मिस यूज करते हैं, मुझे उससे एतराज है। मुझे एतराज है हर उस लड़की से जो लड़की के बने हुए कानून को मिस यूज करते हैं, जिनके कारण अतुल जैसे जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो अपनी जिंदगी से या तो हाथ धो बैठते हैं या अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह स्ट्रगल में बिताते हैं। याद रखिए, कानून आपके लिए बने हैं, आपके फेवर के लिए बने हैं, उनको किसी के लिए अगेंस्ट में यूज करना गलत है। आपको क्या लगता है, क्या लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जस्टिस के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हमने इस वीडियो के दौरान पूरी की पूरी कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हम आपको इस केस की बारीकियों से रूबरू कराएं। फिर भी अगर हमसे कुछ रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम उस पर एक और वीडियो डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग इस सिचुएशंस में अभी भी हैं, और उन्हें पता लगे कि वो लोग अकेले नहीं हैं। हम सब उनके साथ हैं, बस उनकी आवाज उठाने की देर है। जस्टिस फॉर अतुल। थैंक यू।